जो आदमी 3% है 90% को 85% को नीच घोषित कर दे रहा, उसके खिलाफ लड़ रहा है, इसके फेवर में कोई कानून ना बने। तो जो आपके ओबीसी SC ST के फेवर में जो कानून बनता है उसमें सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्दी तत्काल प्रभाव में आ जाती है। अब जो चोरी नहीं करेगा तो अपराधी कैसे होगा? इसमें डरने का तो कोई मतलब ना है कि चोरी नहीं करोगे तो अपराधी क्यों बनोगे। तो आप पहले क्यों डर रहे हो? आप उस काम को करो ही मत। किसी के साथ आप अपराध कर रहे हो, उसे रोकने की कोशिश करो कि इसकी कार्रवाई ना हो, ये तो गलत है। अब कोर्ट में जो जाने का मामला है, कोर्ट में उनके लोग बैठे हैं, वो तुरंत उनकी सुनवाई तुरंत कर लेते हैं। आपकी सुनवाई पर तारीख पड़ती रहती है। SC ST को क्या नीच घोषित कर दिया, भंगी घोषित कर दिया, चमार घोषित कर दिया कि ये नीच है। लेकिन समाज में इन्होंने तो नीच घोषित कर दिया। भाई वो दुकान नहीं चला सकते, चाय की दुकान नहीं चला सकते, होटल नहीं चला सकते, इनका छुआ हुआ कोई खाना नहीं खाता इनकी दुकान पे। अगर भंगी लिख दे कि मैं एक चाय की दुकान करके बेच रहा हूँ चाय, तो उस पर कोई चाय नहीं पीने जाएगा। चमार लिख दे कि चमार की चाय की दुकान है, तो वहाँ को हीन बना दिया है। और फिर अगर इसके खिलाफ कानून बने तो विरोध में आ जाते हैं कि ऐसा कानून नहीं बनेगा, क्योंकि इनको हीन करने का, इनको भेदभाव करने का इनका एक धर्म है। लेकिन जातियों के आधार पर काम बांटे गए ना सर देश में, तो अपना धर्म बता देते हैं। जातियों के आधार पर कोई काम नहीं बांटा गया। जैसे जैसे इन्होंने इनसे अधिकार छीन लिया, अपना जो जिस काम को करने लगा, जैसा उसका हिसाब चला वैसा करा, उसको उसी जाति से पुकारने लग गए और उसे धीरे धीरे नीच घोषित कर दिया कि तुम ये काम नहीं करोगे, तुम ये काम नहीं करोगे। नमस्कार, मेरा नाम है ओमदेव और आज हम हैं गाजियाबाद में। हमारे साथ हैं सीनियर एडवोकेट रामोतार जी। रामोतार जी, जो मोदी सरकार चल रही है हमारे देश में, एक एक्ट लेकर आई थी मोदी सरकार की, जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज हैं देश में हजारों, और केंद्रीय यूनिवर्सिटी हैं चाहे दूसरी यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ पर जो स्टूडेंट हैं SC ST OBC, मतलब SC ST OBC, मैं इसलिए बोल रहा हूँ इस बार OBC को भी उसमें जोड़ दिया गया था। उससे पहले केवल SC ST थे। तो अपर कास्ट के लोगों ने इसका विरोध किया और कहा कि ये जो है ना एक्ट नहीं है, ये तो हमारे बच्चों के लिए, मतलब 7th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए डेथ वारंट है। मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गए वो लोग, अपर कास्ट के लोग जिनको 7th क्लास कहा जाता है। उन्होंने इस कानून को जो है फिलहाल रुकवा दिया है अस्थायी तौर पर, और 19 मार्च इसमें लगा दी गई है जो है सुप्रीम कोर्ट के जरिए। CJI साहब ने इस मामले को सुनवाई करने के बाद में कहा कि देश में इस कानून की अभी इसमें ज़रूरत नहीं है, या फिर इसमें काफ़ी तब्दीली करने की ज़रूरत है, अभी तो सब समान है, उनका ये कहना है। पूरे मामले को सर आप किस तरह से देखते हैं? UGC जो नई नियमावली है विश्वविद्यालय की, यह भेदभाव के आधार पर बनाई गई है। शिक्षा लेने में भेदभाव होता है, उनके कर्मचारियों के साथ भेदभाव होता है, तो इसमें OBC SC ST के लोगों के साथ जो लोग करते हैं उनके खिलाफ बनाया गया है। 9वीं अनुसूची क्यों बनाई गई? उसमें इसलिए बनाई गई कि जो ज़मीन के कानून आप बनाएंगे उस अनुसूची में डाल देंगे, और डालने का कोई अर्थ है? वहाँ का घड़ा है जो उसमें डाल दोगे, उसमें संलग्न करते हैं जिसमें कोर्ट निर्णय नहीं दे पाती है। तो इसमें प्रथम जो 9वीं अनुसूची बनी, प्रथम संविधान संशोधन में, इसका मकसद यही था लोगों को कि आर्थिक रूप से कमज़ोर करना है। गरीबी और अमीरी की खाई इतनी ज़्यादा तैयार कर देनी है कि जिससे एक बेचारे को मकान की ज़मीन ना हो, जोतने की ज़मीन ना हो, उसके खाने के लिए ना हो। किसी को तो उसने 16 एकड़ का मालिक बनाया। उसके बाद जो जमींदारी उन्मूलन बना था उसको न लागू करके उसके जमींदारों को परिवारों में बांटने का पूरा मौका दे दिया। गैर कानूनी तरीके से ट्रांसफ़र हुआ, इसमें तो सुप्रीम कोर्ट बोला नहीं, न आज तक कोई संज्ञान लिया इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, और उनकी सुनवाई भी हो जाती है। वो तरह तरह के कानून बना रखे हैं। कुछ कानून ऐसे बनाए गए हैं जो आपके फेवर में कुछ बताएंगे, उनके फेवर में कुछ बताएंगे। उस समय वो अलग लागू कर लेते हैं, उसको अलग लागू कर लेते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें जो अभी जो कानून बने हैं, बहुत अंतर है। आपको मैं ये बता रहा हूँ, भेदभाव का जो मामला है, 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ जिसमें 9वीं अनुसूची बनी। ये भी भेदभाव के आधार पर बनी। 9वीं अनुसूची तो ये कहो कि द्रोणाचार्य है, ये द्रोणाचार्य ने तो अंगूठा ही काटा था एकलव्य का, ये तो अधिकार काट रही है, जमीन छीन रही है। लेकिन वो तो सर ये कहते हैं कि संविधान लागू है, देश में मनुस्मृति नहीं है, सब बराबर हैं, इक्वलिटी है देश में, सब छुआछूत खत्म हो रहा है। कुछ CJI साहब ने भी बोला है कि तो अंदर जाति शादी भी हो रही है देश में। मनुस्मृति तो पहला संविधान संशोधन में जवाहरलाल नेहरू ने खुद लागू कर दिया,
1793 में जमींदारी बनी थी। जमींदारी इसलिए बनी थी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सभी लोगों की ज़मीनें छीन करके जमींदार बना दिया था। जब देश आज़ाद हुआ तो ये हुआ कि भाई जमींदारी उन्मूलन कानून बनाया जाएगा। न्यूनतम जो सीमा अधिनियम बनेगी। न्यूनतम जो सीमा अधिनियम गांव के आधार पर, ग्राम सभा के आधार पर ज़मीनें जितनी आएगी उनको दी जाएगी। और उसने मनुस्मृति वहीं लागू कर दिया आर्थिक के आधार पे। उसने उसके बाद बना दिया पहला संविधान संशोधन करके 9वीं अनुसूची बना करके जमीन सुधार अधिनियम बना करके उतार चढ़ाव के हिसाब से किसको कितनी मिलेगी वहीं उसको कर दिया उसने। तो भेदभाव। लेकिन सर यूजीसी एक्ट जो आया था, ये जो 15 जनवरी को लागू हो गया था देश में, इस साल मोदी सरकार ने इसको लागू करवा दिया था जी। लेकिन सर ये जो है उन्होंने विरोध किया, अपर कास्ट के लोगों ने, सवर्णों ने। उसका यही पूरा जो है निर्णय निकला कि वो जो है फिलहाल रोक दिया गया है और नियमावली 2012 ही चल रही है, इसको तो बैक कर दिया है। ये तो सत्ता में वही लोग हैं, कोर्ट में वही लोग हैं, इनकी सुनवाई जल्दी हो जाती है। वो तो एक छोड़ दिया उन्होंने और उसके बाद वापस कर लिया। मंडल आयोग लागू हो गया तो हो गया, वापस कहाँ हुआ। तो सरकार भी तो वैसी चाहिए, पूरी मंशा से लागू करने वाली, पूरी मंशा से जज भी तो चाहिए। जब उनके ऊपर शोषण होता तब तो पढ़ता ही नहीं है। न्यायपालिका में निष्पक्षता नहीं है। न्यायपालिका में निष्पक्षता कहाँ है? कॉलेजियम में संविधान के आधार पर ना बना। अब जो कहीं है ही नहीं, जातिवाद भेदभाव कहीं है नहीं पूरे देश में। अब भेदभाव नहीं तो बच्चे मर कैसे रहे, आत्महत्या कैसे कर रहे हैं? कौन लड़का था बेमुला? रोहित वेमुला, हाँ, डॉक्टर पायल तड़वी। हाँ, ये लोग कैसे मरे? दर्शन सोलंकी। ये लोग तो आत्महत्या करे नहीं करे, ये आंख नहीं है देखने वाले को। कह रहे तो कहीं द्रोणाचार्य जो जजमेंट दे रहा है उसके पास आंख होनी चाहिए। कह रहे द्रोणाचार्य थोड़ी ना है कहीं भी, जरूरत क्या है ऐसे कानूनों की? अरे भैया हर जगह द्रोणाचार्य है, द्रोणाचार्य के हिसाब से ही कानून बन रहा है। मैं तो कानून ही पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, सारा द्रोणाचार्य के हिसाब से कानून बना है। आप दंड प्रक्रिया जो बन रही वो भी द्रोणाचार्य के हिसाब से बन रही है। जमीन का कानून बना वो भी द्रोणाचार्य के हिसाब से बना है। किसी को ज़्यादा मिल गई, किसी को कम मिल गई, कैसे मिल गई हो, ये द्रोणाचार्य तो है। आप जैसे कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं जो एडवोकेट है, वो कहते हैं कि ब्राह्मणों को तो कलकत्ता में नियुक्त नहीं किया गया था जज के तौर पर। अंग्रेज भी कहते थे कि इनमें जो है जस्टिस कैरेक्टर नहीं होता है। जब ब्रिटिश सरकार थी तो उन्होंने कानून पास किया था कि इनका चरित्र न्यायिक नहीं है। उन्होंने एक आदेश जारी किया था, अधिनियम बनाया था कि जज बनाने लायक नहीं है। ये तो कानून है। लेकिन अब तो वो जजमेंट दे रहे हैं। अब जजमेंट दे रहे हैं, वो आगे सरकार में 9 साल जेल में जवाहरलाल नेहरू इसीलिए तो रहे कि अपनी चलाने के लिए। वो तुम्हें तो बहाना किया कि मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ, वो अपने लिए लड़ रहे थे। जवाहरलाल नेहरू ने अपने पत्र में भी कहा है इंदिरा गांधी से, इंदिरा गांधी तुम्हें भी प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा, इनके फेवर में कोई ऐसा कानून मत बना देना कि जैसे ये उबर हो जाए, मजबूत हो जाए, नहीं तो हमें भगा देंगे इस देश से। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा था उन्होंने। यदि एक्ट लागू हो जाता है यूजीसी में तो कॉलेजों में और वो यूनिवर्सिटी में, तो अपर कास्ट के जो स्टूडेंट हैं वो तो मुकदमे लग जाएंगे उन पर, और वो फिर जो है पढ़ नहीं पाएंगे, उनकी पढ़ाई बीच में रुक जाएगी और वो सब जो है अनपढ़ रह जाएंगे। ऐसा कैसे हो जाएगा? इनके लोग तो ज़्यादा है यूजीसी विश्वविद्यालयों में टीचर, वही तो कमेटी में रहेंगे, कैसे लग जाएगा? ये तो वहम है। स्कूल इनके, कॉलेज इनके, ये सब भी कहते हैं। बच्चे इनके हैं, पढ़ाने वाले इनके हैं, स्कूल इनके हैं, व्यवस्था इनकी, तो लग कैसे जाएगा? ये डर क्यों सता रही? बाबा भी उनके पक्ष में आ गए हैं, जितने भी बाबा हैं देश भर के। पहले बाबाओं के तो क्रिमिनल हिस्ट्री देखो, ये बाबा हैं या कहीं से चोरी डकैती करके चोला पहन रखा, इनकी सारी क्रिमिनल हिस्ट्री की लिस्ट देखो, कहाँ पर कौन बदमाश है। ये तो जितने बाबा हैं ये छिपे हुए हैं, इनके क्रिमिनल हिस्ट्री देखो। समाज और जिसकी क्रिमिनल हिस्ट्री वो बाबा नहीं बन सकता। समाज को नई दिशा दिखाते हैं बाबा। शंकराचार्य जो महामंडलेश्वर हैं, जगत गुरु हैं, ये तो उनको मौका दोगे जगत गुरु तो बनेंगे। उनके ऊपर भी कानून बनाओ ना। जो जगत गुरु बन रहा उसका पैनल तैयार करो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है सर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पैनल तैयार करो कि जो व्यक्ति मंदिर में रह रहा, जो ट्रस्ट बना रहा, वो किस तरह का आदमी है। बाबा बागेश्वर है, वो तो कह रहे थे कि सब बराबर है। बाबा बालेश्वर कौन सा कोई वैज्ञानिक है? वो कितना पढ़ा लिखा है? बाबा बालेश्वर क्या है? वो कोई आविष्कार कर रखा है जो बोल दिया उसने? कह रहे सब बराबर है, जाति सब बराबर है। उसके कहने से हो जाएगा?